महमूद मौलवी साहब, आज बलोचिस्तान पूरा बंद, हाईवेज बंद, कारोबार बंद, शहर बंद। वजह 10 साला बच्चा 11 रोज से हमारे इदारे बाजियाब नहीं करवा सके। वो बच्चा जो स्कूल जा रहा था और स्कूल वैन से उसको अगवा किया गया। पारा चिनार के हालात, जिला कुर्रम के हालात किसी से अब ढके छुपे नहीं है सर। वहां पर भी कर्फ्यू का समा है। वहां पर तो हुकूमत के हेलीकॉप्टर के ऊपर भी फायरिंग हो गई, जो पीटीआई के बैरिस्टर सैफ और एक और वफ्द उनके साथ मुज़ाकरात जिरगे के लिए गया था। क्या इसकी भी जिम्मेदारी आपको लगता है कि पीटीआई के ऊपर ही है, जिसकी वजह से आज बलूचिस्तान के हालात खराब हैं, कुर्रम के हालात खराब हैं? मौलवी साहब देखिए, खुर्रम के हालात खराब हैं तो वो तो मेरे ख्याल से देखें, आपको पीटीआई को जिम्मेवारी देनी चाहिए, क्योंकि केपीके में इनकी हुकूमत पिछले 12 साल से है और 12 साल से हुकूमत करे, और ये कोई आज का इशू नहीं है। इस इशू को सॉर्ट आउट कर देना चाहिए। बदकिस्मती ये है कि हमारे मुल्क में ये पावर की जंग है। देखिए ना, किसी लोगों को ना अवाम की फिक्र है ना मुल्क की फिक्र है। जो इस वक्त हुकूमत चला रहे हैं उनको भी अपने पावर दिखाना है, और जो हुकूमत लेना चाह रहे हैं पीटीआई, उसका जो है वो भी पावर ही चाह रहे हैं ना। और लेकिन महमूद मौलवी साहब, ये ताकत का जो नशा होता है ना, ये बड़ा खतरनाक होता है सर। ये किसी चीज से भी इसी नशे के चक्कर में तो देखे ना, अवाम पिस रही है, अवाम मर रही है, और मैं ये कहूंगा मुल्क की मईशत को नुकसान पहुंच रहा है। उसमें नोबडी इज बॉदर्ड। हर जो पार्टी है वो कह रही है कि जी चाहे कुछ हो जाए हम हुकूमत में आ जाएं। देखें, अगर वो यही चीज मैं कहूंगा, पीटीआई ने जब उस वक्त भी जब असेंबली से रिजाइन किया था वो भी गलत था। देखें ना, चाहे वो पंजाब असेंबली से रिजाइन किया, केपीके से किया, ये पावर गेम है, और ये पावर गेम में बदकिस्मती से नुकसान अवाम को हो रहा है। सर कहते हैं इस पावर गेम में जो सबसे ज्यादा पावरफुल है वो आपके बहुत करीब है सर। देखिए, एक चीज मैं कहूंगा कि देखें, वो तो देखें, अगर आज जिस डगर पे ये सब चल रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं, फौज को ये दावत दे रहे हैं कि फौज आ जाए। पर महमूद मौलवी साहब, आप ये बात कम से कम 10-12 महीनों से मेरे शो पर आकर कर रहे हैं, लेकिन अभी तक फौज ने टेक ओवर नहीं किया है सर। भाई, उसकी वजह यह है कि फौज तो नहीं चाहती है अपने आप को इन्वॉल्व करे। वो चाहती है कि ये पॉलिटिकल हुकूमतें चलती रहें, मगर अगर पॉलिटिकल हुकूमत चलने के बजाय अपने मकासद के लिए अवाम को परेशान करे, अवाम के अंदर खून खराबा पैदा करे, लोगों की जाने जाए, तो फौज को अल्टीमेटली तो आना ही पड़ेगा ना। आप क्या समझते हैं कि फौज बैठ के दूर से देखती रहेगी? क्या इस वक्त आपकी नजर में फौज दूर से बैठ के देख रही है सर? देखिए, इस वक्त तो वो जो है अपने आप को पॉलिटिकल पार्टीज को कह रही है ना कि बैठ के समझौता करो। देखिए, पीटीआई क्या कहती है कि जी मुझे पॉलिटिकल पार्टी से बात नहीं करनी। एक तरफ वो कहते हैं कि हम पॉलिटिकल जो है डायलॉग पार्टीज हैं और हमें डेमोक्रेसी चाहिए, दूसरी तरफ कहते हैं कि हम पॉलिटिकल पार्टीज को मानते नहीं है। तो फिर क्या करेंगे हम? करना क्या चाह रहे हैं आप मुझे बताएं। इस वक्त देखें, गलत हुआ सही हुआ, वो हुकूमत जो है पीएमएलएन की बनी हुई है, और जो है पीपल्स पार्टी की जो है शराकत के साथ। आज जो है मैं तो पीटीआई से कहूंगा वो बैठ के पॉलिटिकल पार्टी से बात करे। अगर जो है इस जो भी चीजें मसाइल है आपस में बैठ के सॉल्व करे। जैसे पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन का झगड़ा सालों का, अवाम पिसती रही, फिर मिसा के जमहूरियत बना, और कम से कम कुछ हद तक, मैं फिर लफ्ज इस्तेमाल करूंगा, कुछ हद तक ये हुआ कि वो आपस में उन्होंने कुछ चीजों पे समझौता किया, और उसमें जो है बहुत बेहतरी आई है। ठीक, तो मैं ये दरखास्त करूंगा पीटीआई से कि वो भी आए और पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के साथ बैठ के जो है कोई ना कोई इसका हल निकाले। ठीक है। बिफोर आई कम टू यू अजहर साहब, पीपल्स पार्टी का मौके मुझे लेने देना प्लीज। सादिया साहिबा, जल्दी से उठाएं सर, जल्दी से उठाएं। मौलवी साहब, आप बताइएगा कि कौन सी सियासी जमात से बात कर रही है, उनके पास है क्या? यानी जो सवाल किए क्या कुछ कर भी सकते हैं? अभी तक तो बताए ना कि क्या करें। मौलवी साहब, पीटीआई का नैरेटिव है कि पीएमएलएन के पास कोई पावर ही नहीं है, उनसे बात करना फजूल है। देखिए, ये तो देखे ना, ये वन साइडेड स्टेटमेंट है। एक दफा ट्राई करके देखे तो सच। देखे ना, मैं पहले से कहना शुरू कर दूं कि जी आपसे क्या बात करें आप? चलें, बातें तो हम सारी करते हैं, बताएं क्या बात करें आप और क्या दे सकते हैं? देखिए, उनसे कहें कि देखें जो गलत है, अगर देखें जो अगर दोबारा इलेक्शन कराने हैं या नए इलेक्शन कराने हैं या कुछ सीटों के ऊपर इश्यूज हैं,
या देखें कानून साजी पे इश्यूज है। आपके लोग असेंबली में भी तो बैठे हुए हैं मेरे भाई, देखे ना, ये तो नहीं है कि असेंबलीज में पीटीआई के लोग नहीं है। खुद पार्लियामेंटेरियन रहे हैं, बताएं जरा, मैं ही तो पूछ रहा हूँ आपसे। खाली जुबानी कलामी तो बड़ी बातें होती रहेंगी, आप प्रैक्टिकल बताएं क्या करेंगे। यानी सबको नजर नहीं आ रहा, जुल्म फसाइयत हो रही है। वैसे मौलवी साहब से मुझे अदर साहब कुछ पूछ, मौलवी साहब क्या पीएमएलएन हुकूमत के पास ये ताकत है कि वो इमरान खान को रिहा कर सके? देखिए, रिहा तो जो है कोर्ट करेंगी ना। क्या किसी हुकूमत के पास ताकत थी जो पीएमएलएन को, नवाज शरीफ को रिहा कर सके? सारे रेफरेंस वापस ले सकते हैं, सारे रेफरेंस और केसेस वापस ले सकती है हुकूमत, किसने कहा नहीं है? तो आप लोग अप्रोच करें। अच्छा, आप दोनों की बहस पे मेरे दूसरे मेहमान नाराज हो रहे हैं, प्लीज अलाउ मी, मैं सादिया साहिबा को भी गुफ्तगू में शामिल करूं। पीएमएलएन को केसेस वापस ले। ठीक है सादिया साहिबा, अब महमूद मौलवी साहब ने ये तो बता दिया कि पारा चिनार की जो हालात खराब हैं जिला कुरम के, उसमें पीटीआई रिस्पॉन्सिबल है, 12 साल वहां पे उनकी हुकूमत रही। बलूचिस्तान शटर डाउन है मैडम, क्या आपको लगता है कि उस 10 साल बच्चे के अगवा के अंदर भी पीटीआई मुलव्विस है जिसकी वजह से बलूचिस्तान बंद है? सादिया साहिबा, एक तो पहली बात यह कि आज से 4 दिन पहले पीटीआई के जो आपके गेस्ट हैं वो बहुत जोर जोर से कह रहे थे कि डायलॉग, आप ये पीटीआई के लीडर हैं इमरान इस्माइल साहब, उन्होंने इमरान खान के शो में कहा है कि इमरान खान डोंट नेवर बिलीव इन डायलॉग। तो डायलॉग, इसका मतलब ये है कि इमरान खान तो किसी के साथ डायलॉग या पीटीआई तो किसी के साथ डायलॉग करेगी नहीं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि आपने जो बात की बलूचिस्तान, देखें बलूचिस्तान का मामला एक दिन का नहीं है। बिल्कुल सही है कि जी जो बच्चा जिसकी वजह से प्रोटेस्ट हो रहा है उसको एजेंसी को चाहिए कि फौरी तौर पर उसकी बाजियाबी कराई जाए और उसके खानदान के हवाले उस बच्चे को किया जाए ताकि जो प्रोटेस्ट हो रहा है वो खत्म हो। इसमें पीटीआई का या पीएमएलएन का बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, लेकिन हमारा चीफ मिनिस्टर वहां बैठा हुआ है। हमारा चीफ मिनिस्टर इस्लामाबाद पे हमला आवर नहीं हो रहा। तो आपका चीफ मिनिस्टर नाकाम हुआ उस बच्चे को बाजियाब कराने में, एतराफ करेंगी? नहीं, देखें एक बात यह कि नाकाम नहीं हुआ, उस पे बिल्कुल हो रहा है ऑपरेशन, ये बात ना कहें। और इसीलिए जो मेरा ख्याल से एपेक्स कमेटी हुई है, बलूचिस्तान के जो हालात हैं इसीलिए टारगेटेड ऑपरेशन की इजाजत दी गई है। ये जो लोग बात करते हैं कि जी कुछ नहीं हो रहा, नहीं, गलत है। बिल्कुल टारगेटेड ऑपरेशन बलूचिस्तान में होने चाहिए। जो कैल्पिट्स हैं, जो जिस तरह के जराइम में मुलव्विस हैं, उनके कुरम एजेंसी की तो इनके अंडर आती है केपी में। अगर वो केपी में नहीं आता तो फिर वो मुझे नहीं पता शायद। अच्छा, दूसरी बात ये है कि ये कहते हैं कि जी पीएमएलएन जब इलेक्शन हुए थे ये कहते हैं हमें अक्सरियत मिली थी, तो ये साबित करते और हुकूमत बनाते। हमने रोका तो नहीं था कि नहीं बनाए आप हुकूमत। किसी जमात के साथ ये बैठ के बात करने के लिए तैयार नहीं है। किसी पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्स को ये पॉलिटिकल फोर्स नहीं मानते, तो इनको भी कोई पॉलिटिकल फोर्स नहीं मानता। right, जो इनका देखें, जो इनका ट्रैक रिकॉर्ड है वो 2014 से पार्लियामेंट पे हमला हुआ, पीटीवी पे हमला हुआ। इसमें तो कोई शक नहीं मैडम के एहतजाज हो, धरने हो, पीटीआई के पास पीएचडी है,